किसी समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव सोनापुर में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसके दिल में दया, करुणा और मदद करने का जज्बा बहुत बड़ा था। गांव के लोग उसे दानवीर रमेश के नाम से जानते थे। रमेश की छोटी सी किराने की दुकान थी। वह दिन भर मेहनत करता, लेकिन जब किसी गरीब, अनाथ या जरूरतमंद को देखता तो चुपचाप उसकी मदद कर देता। वह कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। एक दिन गांव में भयानक बाढ़ आ गई। नदियां उफान पर थीं और कई घर बह गए। गांव के कई लोग भूखे और बेघर हो गए। सरकारी मदद पहुंचने में समय लग रहा था। उस समय रमेश ने अपने घर और दुकान का सारा राशन खोल दिया। उसने अपने घर को अस्थायी आश्रय बना दिया और लोगों को खाना, कपड़े और दवाई बांटने लगा। कई लोगों ने कहा, रमेश, तुम सब कुछ लुटा दोगे तो खुद कैसे जियोगे? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरे पास किसी की भूख मिटाने की ताकत है तो मेरा जीवन सफल है। खुद के लिए जीना आसान है, लेकिन दूसरों के लिए जीना ही असली मानवता है। उसके इस त्याग ने पूरे गांव को बदल दिया। रमेश की मिसाल देखकर गांव के और लोग भी मदद के लिए आगे आए। कुछ ने कपड़े दिए, कुछ ने घर के दरवाजे खोले और कुछ ने अपनी बचत से दवाइयां मंगवाईं। जब राज्य सरकार को रमेश की इस सेवा के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे राज्य सेवा सम्मान से नवाजा। लेकिन रमेश ने वह सम्मान भी गांव के स्कूल को दान कर दिया, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। सीख: दानवीर वही होता है जो कम में भी बांटने का हुनर जानता है। रमेश जैसे लोग समाज की असली पूंजी होते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और विस्तार से भी लिख सकता हूं, जैसे कि बच्चों के लिए कहानी शैली में, नाट्य रूपांतरण में या स्कूल के प्रोजेक्ट के अनुसार। बताइए कैसे चाहिए।